प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस आइटम के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाम है इसका बिलावल ज़रदारी, ख़ुद को ये कहता है बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान का साबका वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा नमूना। इसका एक क्लिप आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। ये देखें क्या ये भोंगियाँ मार रहा है। इसके साथ एक ख़ातून भी खड़ी थी, वो भी परेशान हो गई थी कि ये क्या अन्यवा जो है वो चवलें ही जो है वो मारी जा रहा है। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देखेंगे साहब क्या फरमा रहे हैं, क्या भोंगियाँ मार रहे हैं। देखें, सुने, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। भला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शन में कभी था ही नहीं। ये खास तौर पे खान साहब और पीटीआई को अनड्यू फेवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शन कमीशन के निशान के ऑप्शंस में जबरदस्ती पला दिलवाया गया ताकि पाकिस्तान के अवाम का तो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते, मगर उसका गलत फायदा उठाते हुए वो पीटीआई को सियासी फायदा पहुंचाते थे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने बिल्लो मोरी को सुना। मतलब अब इसकी भोंगी आप चेक करें, क्योंकि बात का है जी सर पैर कि जनाब जो बल्ला इंतखाबी निशान है पीटीआई का जी, वो तो कभी था ही नहीं इंतखाबी निशान। ये तो ज़बरदस्ती जो है वो बल्ला इंतखाबी निशान जो है वो आप कह लें कि इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके दिया गया। और बल्ला देने की वजह ये थी पीटीआई को कि क्योंकि अवाम जो है वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करती है, तो इस वजह से जब बल्ला सामने आएगा तो अवाम इतनी बेवकूफ़ है, वो जो है ना बल्ला देख के जो है वो ठप्पा लगाना शुरू कर देंगे। अब ये कोई बात की लॉजिक है? आप देखें कि बल्ला इसलिए दिया गया क्योंकि अवाम क्रिकेट से जो है वो मोहब्बत करती है। इमरान खान की से जो है वो मोहब्बत नहीं करती, पीटीआई से मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ जो है वो क्रिकेट से मोहब्बत करती है। और बल्ले के चक्कर में जो है वो इमरान को वोट पड़ जाते हैं, तो लिहाजा जो है वो इमरान को बल्ला देना ही नहीं चाहिए। अंदाज़ा करें, तू विकटें ले ले भाई, पीछे 3 लगी हुई होती हैं, तीनों ले ले, तू पूरी ले ले हैं, वो भी तो क्रिकेट में इस्तेमाल होती हैं। हो सकता है उससे जो है वो तो वज़ीर आज़म बन जाए। अगर यही बात है कि इमरान को क्रिकेट की वजह से वोट पड़ते हैं, बल्ले की वजह से, तो तू वो ले ले विकटें जो पीछे खड़ी हुई होती हैं। हो सकता है अगर यही बात है, यही तेरी अगर लॉजिक है, बॉल भी होती है बीच में, वो ले ले। कोई और हेलमेट है और सो जो है वो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, ग्लव्स रख ले, उनको ले ले, लग जाता पता तुझे दूध का दूध और पानी का। बल्कि पूरा मैं तो कहता हूँ क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम ही ले ले तू भाई। आगे जो है ना वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी लिखा हो और आगे इंतखाबी निशान स्टेडियम है, लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब यार कोई बात है, ना कोई सर ना कोई पैर। और इस तरह की जो चीज़ है वो मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहती है, इस बंदे की जो है वो सोचने समझने की जो है वो सलाहियत है। तो बहरहाल एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद बात करेंगे इन मौसूफ़ के बारे में। पाकिस्तान के जो है वो साबका वज़ीर आज़म, PDM के ये वज़ीर आज़म थे और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो है वो इनको कहा जाता था। और कई बार ये साहब जो है वो पंजाब के वज़ीर आला रहा है और ख़ुद को जो है ये खादम आला पंजाब खुद ही कहते थे, अवाम नहीं कहती थी मैं खादम आला जो है वो पंजाब हूँ। और बंदे ये इस तरह के हैं, कहीं गलती से एक जगह पे कहीं लटरीन भी बनवा देते थे तो ऊपर जो है इनकी तस्वीर लगी हुई होती थी शहबाज शरीफ की, ठीक लटरीन के दरवाजे के ऊपर कि ये मैंने बनवाई है। इस लेवल का जो है ये बंदा है। एक बार फिर जो है वो इन्होंने बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है पटवारियों को। आवाम तो खैर अब इनके चक्करों में नहीं आने वाली। ये सुने ये साहब जो है वो क्या फरमा रहे हैं, इनकी आप लॉजिक देखें। मुल्क को ये जो है वो कैसे ऊपर लेके जाएंगे, मुल्क को जो है वो तरक्की कराने का जो है वो इनके पास जो है वो क्या प्लान है। ये आप इनकी बातें सुने, इनके झूठ आप देखें, ड्रामेबाजी आप देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। और आपको मैं आज यकीन दिलाता हूं कि अगर नवाज शरीफ को आपने चौथी मर्तबा अपने वोटों से और आपने अपनी दुआओं से, माओं ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, आपने नवाज शरीफ को आपने वजीर आज़म बनवाया, तो फिर हमारा आपसे वादा है, करने वाले अल्लाह ताला की जात है, लेकिन खुदा की कसम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के, इस सूबे के बच्चों और बच्चियों को बेहतरीन तालीम दिलवाकर बाहर के ममालिक में जाएंगे, वहां पर आप इज्जत पाकिस्तान की करवाएंगे, मेहनत करेंगे और अरबों डॉलर पाकिस्तान भिजवाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। हमने गाली गलोच, दुश्मनाम दरवाजी और इल्जाम तराशी नहीं की। जो जिन्होंने की उनका अल्लाह ताला उनका हिसाब लेगा।
हम आज यहाँ पर आए हैं शेखुपुरा के अजीम बुजुर्गों और भाइयों, ये कहने के लिए मैं आपको नवाज शरीफ का पैगाम देने के लिए कि 8 फरवरी को आगे बढ़ो और दिमाग से और अल्लाह को याद करके सही फैसला करो और शेर पर मोहर लगाओ। तो फिर क्या होगा कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने शहबाज शरीफ को सुना, देखा आपने। अल्लाह की कसम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बना दिया है, हमने दुनिया हिला के रख देनी है। और बेशर्मो, अब वो कह क्या रहा है प्यारे पाकिस्तानियों, अब ये साहब फरमा रहे हैं कि जी अगर आपने चौथी बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, क्योंकि 3 बार जब पहले आपने बनाया तो उस वक्त ये सोए हुए थे सत्तू पी के, उस वक्त इनको अकल नहीं थी। अब अगर आपने चौथी बार जो है वज़ीर आज़म बना दिया तो फिर क्या होगा, फिर ये तालीम देंगे, शऊर देंगे स्टूडेंट्स को, तालीम दे के पढ़ा लिखा के फिर ये बाहर भेजेंगे। आप इसकी बात सुने इस बेशरम आदमी की। पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बाहर जाके उनको बोलेंगे जाओ जाके नौकरियां करो और फिर वहाँ से जो है आप लोग अरबों डॉलर जो है वो हमें भेजो। वो बेशरम आदमी, कुछ इस तरह के काम करो कि मुल्क के अंदर आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लेके आओ, कंपनियाँ बनाओ, को बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे कंपनियाँ खड़ी करो कि जो हमारे जवान हैं वो यहीं पे जो है वो कोई ऐसी आप कह लें कि इनोवेशन करें, चीज़ें बनाएं, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं, उनको हम बाहर बेचें, उससे जो हमें जो है वो डॉलर आएँ, उससे जो है वो मुल्क आगे जाएगा। हम किसी के जो है वो डिपेंडेंट नहीं होंगे इस तरह से। मतलब जो भी मुल्क तरक्की कर रहा है वो प्रोडक्ट्स बना रहा है, खुद को ऊपर लेके जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे जो है वो ज़ोर दे रहा है। चाइना आप उठा के देख लें, पूरी दुनिया में जो है वो लोग सामान बेचते हैं। अमेरिका को देख लें, पूरी दुनिया में जो है वो सामान बेचते हैं। और ये बेशरम क्या कह रहा है, हमने जो है उनको पढ़ाना है, पढ़ा के बाहर भेजना, उनको कहना वहाँ पे नौकरियाँ करो और वहाँ से जो है वो रेमिटेंस ऑफ पाकिस्तान में भेजो और फिर इस तरह से जो है वो मुल्क तरक्की करेगा। ये तो इन लोगों का आप कह लें कि इल्मी लेवल है। इस तरह से मुल्क कभी भी जो है वो ऊपर जा सकता है। आप एक अच्छी कंपनी आप पाकिस्तान में खड़ी कर देना जो एक क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाए जो पूरी दुनिया में बिके, हमें अरबों डॉलर तो वैसे ही आ जाने हैं। ये और ही चक्रों में जो है ये लोग पड़े हुए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती। को टूरिज़म पे ही जो है वो थोड़ा सा काम कर लो बेशर्मो। बलूचिस्तान में इतनी खूबसूरत जो है वो बीचेज़ हैं, वो गोरों को जो है वो आप कह लें कि समर्स में ये बीचेस पे जो है वो जाने का जो है वो बड़ा शौक़ होता है। तो आप वहाँ पे कोई इस तरह का कोई होटल्स वगैरह बना दो, उनको जो है वो सिक्योरिटी दो, पूरी दुनिया से जो है वो 2-3 महीने के लिए यहाँ पे अगर गोरे आ गए, वो हज़ारों डॉलर आप कह लेंगे लाखों डॉलर यहाँ पे आप लोगों को दे के जाएंगे। तो ये तो टोपी करा रहा है वहाँ पे उनको बाहर भेजने की। यहाँ पे टूरिज़म पे ही जो है वो थोड़ा सा आप काम कर लो, इधर पहाड़ों वाली साइड पे और इधर बीचेस के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो गोरों ने अगर आना शुरू कर दी, अरबों डॉलर तो आप लोगों के पास वैसे ही हो जाने हैं। लेकिन मत मरी हुई है, अक्ल नहीं है, सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। अक्ल या तो है नहीं, अगर है तो वो इनके गोडों में है। मुझे तो लगता है गोडों में भी नहीं है, वो नीचे कहीं ना इन लोगों ने अपने पैरों के नीचे बूट में रखी हुई है। तो बहरहाल ये कुछ मामलात आपके साथ शेयर करने थे। पाकिस्तान के उभरते हुए जो सियासतदान है, ये इन लोगों की हरकतें हैं और ये इन लोगों की सोचने समझने की सलाहियत। आगे अब पाकिस्तान का फिर यही प्यारे पाकिस्तानियों हाल होना ना, जब सोच इस तरह की है, इस तरह के लोग जब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बनेंगे तो फिर मुल्क का क्या होगा। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें। शुक्रिया।